इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 31 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो हमारा PDF मटेरियल है वो आपको हमारी इस करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही अवेलेबल हो पाएगा। तो हम अपने PDF में इस तरह का कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही आपको हमारी ऐप पर फ्री करंट अफेयर्स क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो कोई भी अगर आपका डाउट हो हमारा PDF कोर्स परचेज करने से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। 2015 में ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB ने किस देश को एक नए सदस्य के रूप में स्वीकार किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। द न्यू डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिक्स इन 2015 हैज़ एडमिटेड इजिप्ट एज अ न्यू मेंबर। जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, इसके बारे में आप जानते हैं। इसको ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका यानी कि जो ब्रिक्स कंट्री, इन्होंने साल 2015 में इस्टेब्लिश किया था। तो इजिप्ट को एज अ न्यू मेंबर इन्होंने एडमिट किया है। आपको बता दें, इससे पहले इसी साल सितंबर 2021 में बांग्लादेश और संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे ये भी न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन कर चुके हैं। तो अब इस तरह से मेंबरशिप हो गई है। जो ब्रिक्स बैंक है या न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इजिप्ट, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, UAE एंड उरुग्वे। बाकी आपको जानना चाहिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ने 6th ब्रिक्स समिट जो कि फोर्टालेजा ब्राज़ील में हुई थी 2014 में, तो यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। और आपको जानना चाहिए, इसकी जो ऑथराइज्ड कैपिटल है 100 बिलियन US डॉलर की है और इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए ये लोन प्रोवाइड कराता है। केवल अपनी ही मेंबरशिप को नहीं, बाकी यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर हैं वो भी इसकी जो है ये सहायता ले सकते हैं। आपको जानना चाहिए, इसका बैंक का हेडक्वार्टर्स संघाई, चाइना में है। प्रेसिडेंट है मार्कोस प्रेडो ट्रोएजो। और अच्छा, ये जानिए कि 2014 में तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, लेकिन इसने जो अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था ये जुलाई 21, 2015 में किया था। इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2014 लिखा है स्टैब्लिश, और यहाँ पर जो 2015 लिखा है, इसका मतलब जब इसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था, काम करना शुरू किया था, जब ये लागू हुआ 2015 से लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। किस बीमा कंपनी ने डिजी जोन का उद्घाटन किया, जहाँ ग्राहक ऑनलाइन पॉलिसी खरीद सकते हैं, प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं और अन्य सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है। सो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड डिजी जोन वेयर कस्टमर्स कैन बाय पॉलिसीज ऑनलाइन, पे प्रीमियम एंड अवेल अदर सर्विसेज एज वेल। जानेंगे इस न्यूज़ को। तो देखिए, मुंबई में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डिजी जोन को इनॉग्रेट किया है। तो डिजिटल फील्ड में और अपना जो है अपने आप को थोड़ा और विस्तार देना चाहती है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर जो है, जैसे ATM टाइप स्ट्रक्चर होते हैं ना, उनको इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा और उनकी मदद से पॉलिसीज़ ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, प्रीमियम पे कर सकते हैं और भी अदर सर्विसेज जो LIC से संबंधित है उनको आप अवेल कर सकते हैं। और हाल ही में हमने पढ़ा था कि LIC को RBI से अप्रूवल मिल गया है कि ये इंडसइंड बैंक में अपना जो स्टेक है ये 9.99% तक हाइक कर सकता है। और सेम अप्रूवल इसको कोटक महिंद्रा बैंक के लिए मिला, यहाँ पर भी 9.99% अपने स्टेक ये हाइक कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई द्वारा निर्मित कौन सी नई कोविड-19 एंटीवायरल दवा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए अनुमोदित 3 नई दवाइयों में से एक है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी। सो कोर्बेवैक्स इज द न्यू COVID-19 antiviral drug produced by Hyderabad-based Biological E. It is among 3 new drugs approved for emergency use authorization by the Union Health Ministry. तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि हाल ही में 3 नई जो COVID-19
कि जो एंटीवायरल ड्रग हैं इनको अप्रूव किया गया है ना। तो इन 3 में से कौन सी एक हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई द्वारा निर्मित की गई है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। सही आंसर ऑप्शन सी है, कॉर्बेवैक्स। जानेंगे तीनों के बारे में। देखिए, सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई कोवोवैक्स, बायोलॉजिकल ई द्वारा बनाई गई कॉर्बेवैक्स और एक एंटी कोविड पिल है मोलनुपिराविर। तो इन तीनों को जो है अप्रूव कर दिया है। आपको जानना चाहिए अब तक भारत में 6 कोविड-19 वैक्सीन्स जो है अप्रूव हो चुकी हैं। एक तो वही है सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, दूसरी है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, तीसरी है जायडस कैडिला की जॉयकोव-टी, चौथी है रशिया की स्पुतनिक और पांचवी है यूएस मेड मॉडर्ना और छठी है जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन। बाकी आपको जानना चाहिए जो ये कॉर्बेवैक्स है ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है और किसने बनाया है, हैदराबाद बेस्ड फर्म बायोलॉजिकल ई ने। बाकी आपको जानना चाहिए जो मोलनुपिराविर है ये एक एंटीवायरल ड्रग है जिसको कि अब 13 कंपनीज जो है बना रही हैं और काफ़ी इमरजेंसी सिचुएशन में इसको यूज़ किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में मेट्रो रेल के नए 9 किलोमीटर खंड का उद्घाटन किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द न्यू 9 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ द मेट्रो रेल इन कानपुर। तो देखिए यहाँ पर कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का एक कंप्लीट सेक्शन इनॉग्रेट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये सेक्शन है 9 किलोमीटर लॉन्ग सेक्शन है कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का, जो कि आईआईटी कानपुर से मोती झील तक के बीच में है। तो इसको इनॉग्रेट किया है। आपको बता दें जो कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है ये टोटल 32 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 11,000 करोड़ रुपए इसकी कॉस्ट है जो इसके निर्माण में कॉस्ट लगी है। 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप किस राज्य की टीम ने जीती है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो उत्तर प्रदेश स्टेट टीम वॉन द 11th जूनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप। तो देखिए 11th जूनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप ये कोविलपत्ती तमिलनाडु में हुआ है, कोविलपत्ती तमिलनाडु में, और इन्होंने यहाँ पर चंडीगढ़ को 3-1 से हरा दिया है फाइनल में। तो 11th जूनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप जीती है उत्तर प्रदेश ने। और हाल ही में हमने ये पढ़ा था कि जो 11th हॉकी इंडिया जूनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप 2021 हुई है सिमदेगा झारखंड में, इसको जीता है हरियाणा ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है, केरल, हरियाणा, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो तेलंगाना स्टूड फर्स्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, जिसको आप SPMRM भी बोलते हैं। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि SPMRM की फुल फॉर्म क्या है, या फिर किसी एक लेटर की आपसे पूछा जा सकता है ना। तो इस तरह से पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, तो ये भी आप याद रखेंगे SPMRM का मतलब क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। तो देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन SPMRM इसके इम्प्लीमेंटेशन में तेलंगाना पहले पोजीशन पर है। तो 4 साल पहले ये स्कीम लॉन्च की गई थी जिसका मकसद ये था कि लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बेसिक सर्विसेज को बढ़ाना और जो वेल प्लान्ड क्लस्टर्स हैं उनको क्रिएट करना। तमिलनाडु इसमें 2nd पोजीशन पर है और गुजरात 3rd पोजीशन पर है। और यदि हम क्लस्टर्स की बात करें तो 295 क्लस्टर्स में कौन टॉप 3 रहे हैं? तो पहला रहा है जुक्कल क्लस्टर ऑफ कामारेड्डी इन तमिलनाडु, माफ़ कीजिएगा, पहला क्लस्टर रहा है रियाकाल क्लस्टर ऑफ संगारेड्डी। फिर उसके बाद दूसरी पोजीशन पर है जुक्काल क्लस्टर ऑफ कामारेड्डी, ये दोनों तेलंगाना। और फिर तीसरे पोजीशन पर है आईपॉक क्लस्टर ऑफ आइजोल इन मिजोरम। यहाँ से आप देख सकते हैं अगर आप इनको समराइज करें, ठीक है, तो ये देखिए तेलंगाना, तमिलनाडु और गुजरात अगर हम स्टेट्स की बात करें, और ये टॉप क्लस्टर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने भारत से अंडे और अन्य पोल्ट्री उत्पादों की आयात पर प्रतिबंध हटा दिया है? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो UAE हैज़ लिफ्टेड अ बैन ऑन इंपोर्ट ऑफ एग्स एंड अदर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया। देखिए यूनाइटेड अरब अमीरात UAE इसने भारत से जो है इंपोर्ट एग्स और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने से बैन हटा दिया है, यानी कि अब ये जो है भारत से ले सकेगा। आपको बता दें तकरीबन 5 साल पहले इसने बैन लगा दिया था क्योंकि इसकी कुछ शिकायत थी कि भारत जो है सही मानकों का उपयोग नहीं कर रहा है इसको एक्सपोर्ट करने में, भारत की ओर से जो एक्सपोर्ट हो रहा है। तो अब भारत ने कहा है कि हम इसमें जो है ध्यान देंगे और अब आपको
फिर से ये शुरू करना चाहिए, हमको ये व्यापार शुरू करना चाहिए। तो अब यूएई ने बैन हटा दिया है। बाकी आपको जानना चाहिए यूएई की कैपिटल आबू धाबी है, ना कि दुबई है। करेंसी यूएई दिरहम है, जिसे आप एईडी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अल नहयान है और प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। बलदेव प्रकाश ने किस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। सो बलदेव प्रकाश हैज टेकन चार्ज एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो देखिए इनकी अपॉइंटमेंट तो पहले ही हो गई थी, मतलब आरबीआई ने पहले ही अप्रूव कर दिया था। तो अब जो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक का जो बोर्ड है, इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो, या फिर आप कह सकते हैं बोर्ड है जो, तो उन्होंने भी अप्रूव कर दिया है कि बलदेव प्रकाश जो है हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ होंगे। तो नवंबर 2021 से इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। और इनसे पहले आर.के. छिब्बर थे इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि अब इसी बैंक में एडिशनल डायरेक्टर के रूप में कार्य करेंगे। बाकी आपको जानना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर बैंक का हेडक्वार्टर्स श्रीनगर में है और टैगलाइन है सर्विंग टू एम्पावर। एमएएस फाइनेंशियल सर्विसेज ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को ऋण देने के लिए किस बैंक के साथ एक रणनीतिक सह उधार साझेदारी में प्रवेश किया है? बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो एमएएस फाइनेंशियल सर्विसेज हैज एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक को-लैंडिंग पार्टनरशिप with Bank of Maharashtra for lending to micro, small and medium enterprises। तो देखिए को-लैंडिंग पार्टनरशिप के बारे में हम कई बार पढ़ते आ रहे हैं और इसका मतलब भी हम अब अच्छे से समझते हैं जो डेली हमारे वीडियोस देखते हैं। तो यहाँ पे एमएएस फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि एनबीएफसी है, इसने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ को-लैंडिंग पार्टनरशिप की है। किसके लिए? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन देने के लिए। बाकी आप जानते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर्स पुणे में है। एमडी एंड सीईओ एएस राजीव हैं। टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक। एरियन 5 रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 29 दिनों की यात्रा के बाद अंतरिक्ष में किस विशिष्ट बिंदु पर उतरने के लिए तैयार है? देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है। द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सेंड इनटू स्पेस बाय द एरियन 5 रॉकेट is set to land at Lagrange point 2 in space after a 29-day journey। जानेंगे इसके बारे में। देखिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में हमने पढ़ा था कि इसको जो है स्पेस में भेज दिया गया है एरियन 5 रॉकेट की सहायता से। अब ये 29 दिन की जर्नी के बाद एक विशिष्ट पॉइंट पर उतरेगा, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जो है ये लैंड करेगा या फिर रेस्ट करेगा। इसका नाम है लैग्रेंजे पॉइंट 2, L2 से जिसे डिनोट करते हैं। देखिए लैग्रांजे पॉइंट क्या होते हैं? मान लीजिए सूरज के केंद्र से यदि आप पृथ्वी के केंद्र पर एक सरल रेखा खींचें, एक स्ट्रेट लाइन अगर आप खींचते हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसे बिंदु मिलेंगे जहाँ पर सूर्य और पृथ्वी दोनों के गुरुत्वाकर्षण जो है बराबर होते हैं, समान होते हैं। तो ऐसे बिंदु जो आपको मिलते हैं ना, वहाँ पर अगर आप कोई सैटेलाइट, यदि कोई वहाँ पर सैटेलाइट पहुँचती है उन बिंदुओं पर, तो वो स्थिर रहती है। तो इसलिए अब ये वहाँ पर स्थिर रहेगी लैग्रांजे 2 पॉइंट पर। तो इस तरह के 5 पॉइंट हैं, L5 तक हैं। यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए लैग्रांजे पॉइंट आर पोजिशन इन स्पेस वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ अ टू बॉडी सिस्टम लाइक द सन एंड अर्थ प्रोड्यूस इनहेंस्ड रीजन्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। दिस कैन बी यूज्ड बाय स्पेसक्राफ्ट टू रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन नीडेड टू रिमेन इन पोजिशन। अब देखिए जब दोनों की तरफ से गुरुत्वाकर्षण जो है बराबर लग रहे हैं, पृथ्वी और सूर्य के दोनों के गुरुत्वाकर्षण समान है उन बिंदुओं पर, तो फ्यूल कंजप्शन भी यहाँ पर कम होता है और स्थिर रहता है। सबसे बड़ी बात यह है। साथ ही आपको बता दें लैग्रांजे पॉइंट ये जो है इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफी लुइस लैग्रांज, इनके सम्मान में इन बिंदुओं को इनाम दिया गया है। आईटीसी लिमिटेड ने किस राज्य में अपना पहला ऑफ साइड सौर संयंत्र चालू किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है। आईटीसी लिमिटेड हैज कमीशन्ड इट्स फर्स्ट ऑफ साइड सोलर प्लांट इन तमिलनाडु। तो 76 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से सेटअप किया जाएगा। तमिलनाडु से जो है 450 किलोमीटर दूर 14.9 मेगावाट का प्लांट बनेगा ये डिंडीगुल में। डिंडीगुल याद रहे ना आपको, डिंडीगुल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये अपने लॉक्स के लिए फेमस है। लॉक्स यानी कि ताले, ठीक है। जीआई टैग भी मिला हुआ है यहाँ के तालों को, डिंडीगुल लॉक्स, तो याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर
दूरसंचार ऑपरेटर भारती एयरटेल और किस कंपनी ने रोबोटिक्स का उपयोग करके 5G आधारित रिमोट वर्किंग तकनीक बनाने के लिए हाथ मिलाया है? सही आंसर ऑप्शन ए है। टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल एंड TCS हैव जॉइंड हैंड्स टू बिल्ड अ 5G बेस्ड रिमोट वर्किंग टेक्नोलॉजी यूजिंग रोबोटिक्स। तो देखिए, टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल और IT मेजर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन दोनों ने ही हाथ मिलाए। किस लिए? ये 5G बेस्ड रिमोट वर्किंग टेक्नोलॉजी को बिल्ड करेंगे। किसकी सहायता? रोबोटिक्स की सहायता से। आपको बता दें, फिलहाल दोनों ही कंपनीज जो हैं 5G ट्रायल कर रही हैं। एयरटेल की जो 5G लैब है मानेसर हरियाणा में। साथ ही आपको जानना चाहिए, जून में भी एयरटेल और TCS ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की थी, जिसके तहत टाटा ग्रुप जो है ओरैन का मतलब है ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, इसको जो है डेवलप कर रहा है। तो 5G रोल आउट में इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। फुल फॉर्म याद रखेंगे, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क। IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किस शहर में 5वें सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए। सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर IT राजीव चंद्रशेखर इनोग्रेटेड द 5th सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन मेरठ। तो मेरठ उत्तर प्रदेश में 5th सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई है। साथ ही आपको जानना चाहिए, जो ये चंद्रशेखर हैं, इन्होंने यहाँ पर 9th क्लास स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप की भी घोषणा की है। किसके लिए? जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन बनाएगा, किस चीज़ के लिए? मिट्टी को जानो फसल पहचानो, इस थीम पर। इनोवेशन अचीवमेंट्स 2021 पर संस्थानों की अटल रैंकिंग में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो IIT मद्रास टॉप द अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स ARIIA 2021। जानेंगे इसके बारे में। देखिए, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की इनोवेशन सेल ने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2021 इसको रिलीज़ किया है। तो इसमें जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको जो है रैंकिंग दी गई है। जो मुख्य रूप से 2 कैटेगरी बनाई गई है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। और भी हैं इसमें लेकिन मेजर जो है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कैटेगरीज। तो देखिए, टेक्निकल कैटेगरी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास यानी कि IIT मद्रास फर्स्ट पोजीशन पर, यानी इसको मोस्ट इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बताया गया है। तीसरी दफ़ा ऐसा है जब IIT मद्रास ने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। IIT बॉम्बे सेकंड पोजीशन पर है, IIT दिल्ली थर्ड पोजीशन पर है। साथ ही आपको जानना चाहिए, देखिए अब थोड़ी कैटेगरी और है इसमें। गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटीज़ में पहली रैंक है पंजाब यूनिवर्सिटी की। ये स्पेलिंग यही है फ्रेंड्स इसकी ना, इस यूनिवर्सिटी की ऐसी आती है, ठीक है। तो स्पेलिंग रॉन्ग नहीं है, यही है इसकी स्पेलिंग, PNGAB, पंजाब यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेज इंस्टीट्यूट्स में फर्स्ट रैंक है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस्ड यूनिवर्सिटीज़ में फर्स्ट रैंक है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी खोर्दा। प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेज या इंस्टीट्यूट्स में फर्स्ट रैंक है GH रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड CFTIs, इसमें फर्स्ट रैंक है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की। और अगर हम जनरल नॉन टेक्निकल की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की। ऊर्जा दक्षता सेवा यानी EESL के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो राधिका झा हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज EESL। तो देखिए, राधिका झा को बनाया गया है EESL यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आपको बता दें, EESL ये जॉइंट वेंचर यानी कि उपक्रम है किसके बीच? NTPC, पावर ग्रिड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड REC के बीच में, जो कि एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करने का कार्य करते हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए, EESL का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। National Conclave on Natural Farming took place at which place? Answer is Anand, Gujarat. Who was adjudged the best actor in 49th International Emmy Awards? Answer is David Tennant. Who has assumed the charge as the chairman of the Chiefs of Staff Committee? Answer is General M.M. Naravane. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the All India Mayors Conference in which city? Answer is Varanasi. Which documentary was adjudged the best documentary in the 49th International Emmy Awards? Answer is Hope Frozen, A Quest to Live Twice. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से फ्रेंड्स आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस, और यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी
कर सकते हैं। अच्छा, कुछ एस्पिरेंट्स का ये कहना है जैसे कि आजकल बैंक एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं करंट अफेयर्स के, कहाँ से पढ़ें इस तरह से। तो देखिए ऐसा नहीं होता है, ऐसा आपकी सोच बन चुकी है ना। अब मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चन आए, तो 40 में से आपको 10 या 12 क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं कि जिसमें थोड़ा घुमा कर हो, जिनकी लैंग्वेज बड़ी हो, तो देखने में लगे कि ये तो मैंने पढ़ा नहीं, इस तरह से हो सकता है। लेकिन ये मान के चलिएगा कि 10-12 क्वेश्चंस के अलावा बाकी का सेक्शन वो आपका ही होता है। अगर आपने करंट अफेयर्स को बार बार रिवाइज़ किया है तो पक्का आपको कुछ ना कुछ वहाँ से ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने पिछले साल का कोई पेपर देखा, उसके क्वेश्चन देखे, उसमें आपको कोई नई सी टर्म मिली और आप फिर बिल्कुल नया ही पढ़ने लग गए। ऐसा नहीं होता। आप अपने बेसिक्स पर ध्यान दीजिए। जो करंट अफेयर है, अपॉइंटमेंट, सबमिट्स, रैंकिंग्स, ओबिचुरीज, डिफेंस, नीति आयोग से संबंधित खबरें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से संबंधित खबरें, उन्होंने क्या इनोग्रेट किया, कहाँ पर गए, बुक्स कौन सी लॉन्च हुई, ये सब जो होते हैं ना, यही बेसिक जनरल अवेयरनेस है आपकी और यही एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है। अगर आप केवल इनको ही पढ़ लोगे तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे। 40 में से अगर आप मान लीजिए 25 से 30 तक स्कोर करें तो काफ़ी अच्छा स्कोर है ना। 25 भी अगर स्कोर करें तो काफ़ी अच्छा है। उसके चक्कर में आप इतना घबरा क्यों रहे हैं कि 10-12 क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाते हैं। आप एक क्वेश्चन अगर ऐसा देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन देख लेते हैं बहुत अजीब सी लैंग्वेज का, तो आपको लगता है पूरा पेपर ही टफ आया है। ऐसा नहीं होता। अपनी मानसिकता को सही कीजिए। चलिए देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चन। एशियन डेवलपमेंट बैंक इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? Who has been appointed as the Deputy CEO of BrahMos Aerospace Limited? Who was adjudged the Best Actress in the 49th International Emmy Awards? Teenagers in what age group will be eligible for doses of February 3rd? Which party emerged as single largest party in the Chandigarh Municipal Corporation election? तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो अभी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ और फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।